गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज दशहरा है और दशहरा पर आप सबको दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सबके जीवन से बुराइयों का अंत हो जाएगा, चाहे वो हमारे मन में और हमारे दिमाग में पल रही बुराई हो या फिर हमारे आसपास समाज में फैली बुराई हो। आज हम सबको मिलके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इस दुनिया से हर तरह की बुराई का अंत कर दो। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो मैं साखी सुनाने जा रही हूँ, शायद हम सब लोगों में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि रावण को श्राप मिले थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो पाई। नहीं तो रावण को अमरता का वरदान था। अमरता का वरदान होते हुए भी उसकी मौत कैसे हुई? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं उन श्रापों के बारे में जिसकी वजह से रावण के कुल तक का सर्वनाश हो गया था। कहते हैं ना, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज की साखी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अक्सर करके किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं और बहुत आसान होता है किसी का मजाक उड़ाना, लेकिन जब हम किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो उसकी आत्मा दुखी होती है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। और जब परमात्मा दुखी होते हैं और अगर सोच के देखिए, वहाँ से अगर कोई श्राप आता है तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता। तो जब अपने भाई कुबेर पर विजय प्राप्त करने के बाद में रावण लौट रहा था तो रास्ते में नंदी मिले। नंदी जो भगवान शिव की सवारी हैं, और उन्होंने नंदी जी को देखकर उनका बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था और उनको कहा था कि तू तो बंदर के मुंह जैसा दिखता है। इस पर नंदी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तूने जिस तरह से मेरा मजाक उड़ाया है, तेरा नाश भी वानरों की वजह से, बंदरों की वजह से होगा। और आप सब जानते हैं कि राम जी की सेना वानरों की सेना थी और वानरों की सेना की मदद से ही उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की, सेतु बनाया और रावण का वध भी किया। अब बारी है दूसरे श्राप की। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ, ताकतवर होने के साथ साथ उसको अपने ताकत का और अपने ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। और कहते हैं ना, घमंड सर्वनाश की सबसे बड़ी नींव होती है। तो यही रावण के साथ हुआ। रावण जब उसको घमंड हुआ अपनी ही विद्वान होने का, तो उसकी जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई थी। एक ऋषि की कन्या वेदवती जी थी जो तपस्या कर रही थी भगवान विष्णु से शादी करने के लिए, लेकिन रावण ने उन पर बुरी नज़र डाली, उनको छूने की कोशिश की। तो वेदवती जी ने अपने बालों को खुद काट के, क्योंकि रावण ने उनके बालों को छुआ था, तो उन्होंने अपने बालों को काट के अपने आप को आग को समर्पित कर दिया था, यानी कि अपने आप को जला लिया था उन्होंने। और साथ ही साथ रावण से ये कहा कि मैं चाहती तो तुझे मैं यहीं जला सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुझे मारकर मैं अपने पुण्य कर्मों को नष्ट करूं। मेरा जो पुण्य कर्मों का तेज है वो खत्म हो जाएगा और मैं अपने पुण्य कर्मों को सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान विष्णु के लिए बचा कर रखना चाहती हूँ, जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए आज मैं खुद को जलाकर तुझे ये श्राप दे रही हूँ कि मैं फिर जन्म लूँगी और मेरी ही वजह से तेरा सर्वनाश होगा। और वही वेदवती जी थी जिन्होंने माता सीता का जन्म लिया था, और माता सीता की वजह से ही रावण का सर्वनाश हुआ था। फिर गुरु प्यारी साध संगत जी, एक और श्राप रावण को लगा। रावण बहुत अत्याचारी हो गया था। कुबेर जो उनके बड़े भाई थे,
कुबेर के बेटे नल कुबेर। नल कुबेर की जो पत्नी थी वो एक अप्सरा थी। उस अप्सरा को देख के रावण बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था। जब विश्व युद्ध करने के बाद में वो लौट रहे थे तो नल कुबेर की पत्नी को देखा और उस पर मोहित हो गए थे और उसके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी करने के बाद भी वो नहीं रुका। नल कुबेर की पत्नी ने ये याद दिलाया कि मैं आपकी बहू के समान हूँ, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई के बेटे की बहू हूँ, इसीलिए आपको मेरा सम्मान करना चाहिए और मुझ पर ये दृष्टि बुरी नहीं डालनी चाहिए। लेकिन रावण को अपने ताकत का बहुत घमंड था। उसने जब विश्व को जीत लिया था तो उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार समझा और स्वर्ग में से सारी अप्सराओं पर अपना अधिकार समझा और उसको कहा कि जो स्वर्ग में रहती है उसके लिए वो पतिव्रता हो ही नहीं सकती है, और स्वर्ग में किसी एक आदमी के साथ होने का तो नियम है ही नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस वजह से जो दिमाग में उसकी गंदगी थी, इस गंदगी के चलते उसने अपनी ही बहू का बलात्कार किया। उस कारण से नल कुबेर ने, जब ये बात नल कुबेर को पता चली कि नल कुबेर की पत्नी के साथ रावण ने ऐसा किया है, तो नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि तू कभी भी भविष्य में किसी भी औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा, और अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो तेरे सिर के, तेरे मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तू चाह कर भी उसको अपने महल के अंदर नहीं रख पाएगा। और यही वजह थी रावण माता सीता को कभी भी अपने महल में नहीं रख पाया और उनकी मर्जी के खिलाफ उनको छू नहीं पाया। बहुत से लोगों का बड़ा ये लेक्चर हो जाता है कि उनकी मर्जी के खिलाफ रावण ने छुआ नहीं था, रावण बड़ा ही चरित्र वाला इंसान था। बहुत लोग नासमझी में इस पर बहस भी करते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि रावण की मजबूरी थी। वो एक अत्याचारी था, राक्षस था, और उसका वध होना निश्चित था, यानी कि उसको मारना निश्चित था, भगवान को उसका अंत करना निश्चित था। वो इतना अत्याचारी था, अगर उसको ये श्राप ना मिला होता तो वो माता भगवती यानी माता सीता के साथ भी वही सलूक करता जो कि नल कुबेर की पत्नी के साथ किया था। वो सिर्फ और सिर्फ उस श्राप की वजह से पीछे हटा हुआ था। तो ये श्राप, इतने सारे श्राप रावण को मिले हुए थे जिसकी वजह से उसका और उसके कुल का सर्वनाश हुआ। और एक सबसे बड़ा श्राप जो आप सब लोग शायद नहीं जानते हैं कि रावण को उसकी खुद की बहन शूर्पणखा का श्राप था। रावण की बहन जिस राजा के सेनापति से प्यार करती थी, उस सेनापति को और उस देश के राजा को रावण ने खुद मार दिया था। ये जानते हुए कि मेरी बहन उसको चाहती है, फिर भी उसको मार दिया था। तो रावण की बहन ने मन ही मन अपने भाई को श्राप दिया था कि तेरा सर्वनाश निश्चित है और एक ना एक दिन तेरा सर्वनाश होगा, और एक औरत के कारण ही होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञान वाला क्यों ना हो जाए, उसको अपनी ताकत का, अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक कहने में बहुत छोटी सी लाइन लगती है कि घमंड किसी का भी नहीं रहा, लेकिन इसके पीछे सच में देखिए कितनी सच्चाइयाँ छुपी है कि उस घमंड को कितने श्राप मिले हुए थे और उस घमंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे श्राप ने। तो किसी भी सच्चे इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि आप अपनी बुद्धि को सही कामों में लगा सके। रावण चाहता तो भगवान की प्राप्ति कर सकता था, लेकिन उसकी मति भ्रष्ट हुई सिर्फ और सिर्फ उसके घमंड के कारण। तो घमंड ऐसी चीज होती है कि सोने की लंका को भी जला के राख कर देती है। रावण का क्या, रावण के कुल का सर्वनाश कर दिया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज दशहरा के दिन हमें ये चीज़ भी गांठ बांध के रखनी चाहिए कि हमें अपनी ताकत और अपने दिमाग, अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। एक ना एक दिन हर बुरी चीज़ का अंत ज़रूर होता है, और ऐसा अंत होता है कि कोई बचाने वाला पैदा नहीं होता।
आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।